ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। दो मासेस है हमारे पास ए और बी। जो मास m1 है फोटो के अनुसार, m1 का मास कितना है 10 kg। m1 का मास कितना है 10 kg। ए m1 का वैल्यू है 10 kg। इसकी स्पीड कितनी है v। इसके सामने वाले ब्लॉक में एक स्प्रिंग लगी हुई है, ब्लॉक बी, जिसका मास कितना है m2 इक्वल टू 5 kg। ठीक। Consider two blocks A and B of masses m1 and m2 that are placed on a frictionless table। ये जो टेबल है ये क्या है, frictionless। The block A and the block A moves with a constant speed of 3 meter per second towards block B kept at rest. A spring with spring constant K equal to 3000 Newton per meter is attached to block B as shown in the figure. After the collision, suppose that the block A and B along with the spring in constant compression state move together। ये जाएगा ब्लॉक, इसको मारेगा, दोनों साथ में चलेंगे कंप्रेशन स्टेट में। Then the compression in the and in the spring is neglect mass of the spring। यहाँ सिचुएशन कैसे होने वाली है, ये जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा और ये दोनों कंप्रेस स्टेट में ए और बी दे विल मूव टुगेदर एट सेम स्पीड v। दे विल मूव टुगेदर एट सेम स्पीड v। v इनकी कांस्टेंट क्या हो जाएगी, स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या लगा लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे। जो इन दोनों की कॉमन स्पीड है वो निकालेंगे। ठीक, इन दोनों की क्या निकालेंगे, कॉमन स्पीड सबसे पहले, क्योंकि ये कोलिजन का सिनेरियो है तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। एम ए का वैल्यू कितना 10, यू ए का वैल्यू 3, एम बी का वैल्यू 5, यू बी का वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया 30 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखोगे, पी एफ इक्वल टू ब्लॉक ए का मास कितना एम ए, दो वी, एम बी भी कितना v, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो 10v प्लस 5v कितना हो गया 15v। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी आई इक्वल टू पी एफ। पी आई का वैल्यू कितना, पी आई का वैल्यू कितना 30, पी एफ का वैल्यू कितना 15v। 15 वन जा 15 टू जा, तो v का वैल्यू जो कॉमन स्पीड आई वो कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गई पहली बात। अब सेकंड कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि क्या है फ्रिक्शन जीरो, तो टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी कंजर्व। टोटल एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन सिर्फ एक ब्लॉक चल रहा था, बिफोर कोलिजन सिर्फ एक ब्लॉक चल रहा था, तो क्या लिखे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए प्लस नो अदर एनर्जी प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल। फाइनली दो टाइप की एनर्जी है, एक स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो के ई ए प्लस के ई बी डैश। ठीक, ये हो गया हमारा क्या एनर्जी कंजर्वेशन। पहले एक ब्लॉक के पास एनर्जी थी, अब वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके पास, दोनों की काइनेटिक एनर्जी और कुछ स्प्रिंग के पास। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना लिखते हैं आप, हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के का वैल्यू 3000 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ मास ए का वैल्यू कितना 10, वी ए का वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर। नहीं, एक मिनट, फाइनल दोनों का स्पीड सेम हो गया था, फाइनल दोनों का स्पीड कितना हो गया था 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड ब्लॉक का मास 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, पहले ब्लॉक का मास कितना है हाफ 10 इंटू वी ए का वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3000 बाई 2, ये हो गया 1500 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, 10 टू ज़ा कितना हो गया 20, 5 टू ज़ा क्या हो गया 10। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया
9 इक्वल टू 1500 एक्स स्क्वायर प्लस क्या 30। 5 9 का क्या हो गया 45। 45 इक्वल टू 1500 एक्स स्क्वायर प्लस 30। ठीक, तो 30 ये साइड आया, 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या आया 1500 एक्स स्क्वायर, एक्स बीइंग कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। 45 माइनस 30 कितना हो गया 15 इक्वल टू 1500 एक्स स्क्वायर। 15 के टेबल 1500 कितने बार में आया 100 बार में, तो 1 इक्वल टू क्या लिखा आपने 100 एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 100 इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 मतलब क्या 0.1 मीटर। कौन सा ऑप्शन लगा भाई बी। ठीक, सिंपल सा प्रॉब्लम था। पहले हमको कोलिजन के हिसाब से क्या कराना था मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद क्या कराना था टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।